आरा के इस रमना मैदान में शिव गुरु महोत्सव, शिव गुरु की चर्चा में आप आए हैं। मैं भी आया हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि इस महोत्सव में आने का अवसर मुझको मिला। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि छाया में जहां जगह मिलती हो बैठ जाएं। पेड़ों के तले या जहां भी आपको छाया मिलती है आपको बैठना चाहिए और बैठ के बातें सुननी चाहिए। आपको ये पता है कि ये शिव गुरु का महोत्सव है। इस महोत्सव में शिव के गुरु स्वरूप की बात कही जाती है, सुनाई जाती है, समझाने की कोशिश की जाती है। और इस मंच पे कोई गुरु नहीं होता है। शिव गुरु चर्चाओं में, शिव गुरु महोत्सव में मंच पे कोई गुरु नहीं होता है, सभी शिष्य होते हैं। गुरु तो शिव हैं, गुरु हम लोगों के महादेव हैं। और जब कोई गुरु नहीं होगा मंच पे तो कोई उपदेश भी नहीं देगा, कोई प्रवचन भी नहीं देगा। यहां तो केवल बातें हो सकती हैं और कुछ आप भी कहें, कुछ हम भी कहें और बातों का सिलसिला ऐसी जगह पहुंच जाए कि शिव हम सबों के गुरु हो जाएं, हम सब उनके सचमुच में शिष्य हो जाएं। इन्हीं बातों के लिए, इसी सिलसिले को शुरू करने के लिए ये महोत्सव यहाँ के भाइयों ने आयोजित किया है, जिसमें हम भी आए हैं, आप भी आए हैं। धूप तेज है, इसीलिए छाया में बैठ के खूब मजे में बात को सुना जा सकता है। आपको सुनना चाहिए। जिस शिव की पूजा सदियों से, हजार हजार वर्षों से हमारे आपके बीच होती आई है, हमारे आपके खानदान में चली आ रही है, जो शिव की पूजा, उसके बारे में आपको भी पता है और लोगों को भी पता है कि वो शिव गुरु है, जगत का गुरु है, आदि गुरु है, गुरुओं का गुरु है। हमारी किताबें, हमारे साधु, हमारे शास्त्र, यहां तक कि आज के हमारे आपके बीच जो बुजुर्ग हैं वो इस बात को जानते हैं, इस बात को उन्होंने सुन रखा है कि शिव गुरु हैं। शिव गुरु हैं, ये बात हम लोगों ने नहीं शुरू की है, ये बात तो बड़ी पुरानी है। हमारे आप तक जो ये बात आई है पहले से चली आ रही है। कोई नई बात हम लोग नहीं कह रहे हैं कि शिव गुरु हैं। शिव तो गुरु हैं ही। हम लोग एक ही नई बात कह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि शिव तो जगत के गुरु हैं, ठीक है, वो आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, ये बात ठीक है। लेकिन वो गुरु हैं तो उनका शिष्य तो कोई नजर नहीं आता। विद्यालय है, छात्र नजर नहीं आते। डॉक्टर है, रोगी नजर नहीं आते। शिव गुरु है, उनके शिष्य नजर नहीं आते। ये कैसा गुरु है भैया? यानी ये किताबों में गुरु है, शास्त्रों में गुरु है, लोगों की बोली में गुरु है, वास्तव में शिव गुरु नहीं है। क्योंकि वास्तव में शिव गुरु होते तो उनके शिष्य भी होते। कोई गुरु होगा तो उसका चेला भी होगा, कोई डॉक्टर होगा तो वो उसके कुछ रोगी भी होंगे, कोई शिक्षक होगा तो उसके कुछ छात्र भी होंगे। तो शिव के बारे में तो हमको आपको बहुत पहले से ये पता है कि वो गुरु हैं, संसार के गुरु हैं, विश्व गुरु उनको कहा जाता है, महागुरु उनको कहा जाता है।
लेकिन उस गुरु का तो कोई शिष्य ही नजर नहीं आता। वो गुरु जरूर है लेकिन शिष्य कहां कोई है। हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने आह्वान किया, हम लोगों ने सुनाने और समझाने की कोशिश की है कि जब वो आपको ये खबर है कि शिव गुरु हैं, तो उनको अपना गुरु बना के देखने में क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है, जरा इसको देख तो लिया जाए। देवता के रूप में तो हम लोगों ने देखा है, देवता के रूप में हम लोगों ने उनकी पूजा भी की है, उनसे जुड़े भी रहे हैं। कोई नया परिचय थोड़े ही करना है, परिचय तो पहले से है। लेकिन गुरु के रूप में हमारा आपका परिचय बस इतना ही है उस शिव से कि हमको आपको ये मालूम है कि वो गुरु है, जगत का गुरु है, गुरुओं का गुरु है, जगत गुरु है। ये बात हमको, वो जगत गुरु है। वो आदमी कहीं का रहने वाला हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, कुरूप हो, कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वो जगत का गुरु है। जगत में अगर इंसान रहते हैं, वो इंसान होना चाहिए, तो उसको ये हक है कि उस शिव को अपना गुरु बनाए। जगत गुरु शब्द का तो यही अर्थ होता। पूरे जगत का गुरु है ये खबर है, और जगत में शिव शिष्यों को ढूंढने जाइए तो 80 के पहले मिलेंगे ही नहीं। बल्कि अगर आपने गलती से कह दी बात 1980 में कि शिव मेरे गुरु हैं, भाई साहब आप भी मानिए, तो लोग कहेंगे हमको मालूम है कि शिव गुरु हैं, तो माने काहे के लिए। बताइए, विद्यालय बड़ा सुंदर है ये आपको मालूम है, किसी ने कहा बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिए, तो आप कहिएगा कि बड़ा सुंदर स्कूल है ये तो मालूम है, लेकिन बच्चे को पढ़ने काहे भेजेंगे, तो स्कूल है ही ले, बच्चे को ज्ञान नहीं आएगा। क्योंकि बच्चे को विद्यालय भेजना पड़ेगा या खुद पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, ज्ञान लेने के लिए, विद्यालय तो रहेगा ही रहेगा। ठीक उसी तरह से शिव तो गुरु हैं, शिव गुरु रहेंगे भी, हैं भी, पहले भी थे, खबर भी हमको आपको है। लेकिन जब तक उस शिव को हम आप अपना गुरु नहीं बनाएंगे, तब तक तो पता ही नहीं चलेगा कि ये बात कितनी झूठी है या कितनी सही है। कैसे मालूम होगा? क्योंकि गुरु शिष्य में परिणाम उतारते हैं, गुरु शिष्य की जिम्मेवारी लेते हैं, गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं। जब तक कोई शिष्य ही नहीं बनेगा, गुरु क्या करेंगे? गुरु तो रहेंगे, विद्यालय तो रहेगा, कोई पढ़ेगा ही नहीं तो बेचारा विद्यालय क्या करेगा। तो हमको आपको तो खबर है कि शिव गुरु, लेकिन ये समझ हमको आपको अब तक नहीं आई है कि इस सूचना को जरा लागू कर लें, इस खबर को जरा लागू कर लें कि शिव गुरु हैं और जगत के गुरु हैं, तो भैया हमहू रही ले दुनिया में, हमहू महादेव के गुरु मान के देखो तनी, देखी ले कि का होला कि का ना होला। ये तो किया जा सकता है। जब हमको आपको खबर है कि फल्ला आदमी मुफ्त में इलाज कराता है, और हमको अगर कोई रोग है तो चलो भैया मुफ्त में इलाज कराता है, और बड़ी खबर है इसकी कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, चलो इलाज करा लेते हैं, पैसा लगना ही नहीं है, देखते हैं कि रोग हमारा ठीक होता है कि नहीं होता। ठीक उसी तरह से खबर तो है कि शिव गुरु है, लेकिन हम लोगों ने इस खबर को अपनी खबर नहीं बनाया, इस सूचना को हम लोगों ने समझा ही नहीं। ये सूचना कि शिव गुरु हैं किताबों में रह गई, बोली में रह गई, शास्त्रों में रह गई। इस आयोजन के माध्यम से, इस महोत्सव के माध्यम से शिव शिष्य क्या करते हैं? शिव शिष्य जनमानस को, एक एक आदमी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो सूचना हमको आपको पहले से है कि शिव गुरु हैं, उस सूचना को जरा समझ में बदला जाए। एक जो खबर है कि शिव गुरु हैं, उनको अपना गुरु बना के देखा जाए। शिव की पूजा में भी कुछ नहीं लगता है, शिव को गुरु बनाने में भी कुछ नहीं लगता है, क्योंकि रिश्ते तो मन बनाता है, रिश्ते तो मन से बनते हैं, सामान से नहीं बनते, पोशाक से नहीं बनते, पैसे से नहीं बनते। कोई संबंध पैसा से बनेला ना बने,
कोई संबंध आपके कपड़े बनाता है ऐसा नहीं है। संबंध तो हमारा आपका मन बनाता है, वो पत्नी से बनाए, दोस्त से बनाए, पिता से बनाए, बेटे से बनाए, मन संबंध बनाता है। गुरु से भी मन ही संबंध बनाएगा। हमारी आपकी पोशाक, हमारा आपका आभूषण, हमारा आपका पैसा संबंध नहीं बनाता है, रिश्ता नहीं बनाता है। रिश्ते पैसे से नहीं बनते। हम लोगों ने कहा कि उस शिव को अपना गुरु बनाइए, और अभी कह भी दिया कि किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, साधुओं ने कहा है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं। इतना ऐसा वैसा नहीं कहते। मैंने अपने घर में अपने बुजुर्गों को शिव शिष्य बनने की जब बात कही तो मेरे घर के बुजुर्ग आज तक शिव को गुरु नहीं माने। वो कहते हैं कि जब आप पैदा नहीं हुए थे, हम जब 3 साल के थे, तभी हम महादेव को गुरु बनाए हुए हैं। आपके कहने से शिव को गुरु क्यों बना ले? वो बनाए हुए नहीं है, उनको सूचना है कि शिव गुरु है, समझ नहीं है कि शिव गुरु है। लेकिन ये सूचना हमारे आपके पैदा होने से पहले से उनके पास है, इसीलिए हमारी आपकी बात वो नहीं मानते। कहते हैं कि हमको पता है कि महादेव गुरु, और हम लोग नहीं समझा पाते हैं। अपने घर के लोगों को तो मैं समझाने में हार गया हूं। हम लोग यही संदेशा लेके आए, हम लोग यही समझाने की कोशिश धरती के एक एक आदमी को करते हैं कि भैया शिव गुरु हैं, तुम बड़ी आसानी से उस शिव को अपना गुरु बना सकते हो, वह तुम्हारा गुरु बड़ी आसानी से हो सकता है। और परिणाम बताएंगे, रिजल्ट बताएगा कि वो गुरु है कि नहीं है, क्योंकि गुरु होगा तो शिष्य को अपने जैसा बनाएगा। पहलवान गुरु होगा तो चेला को पहलवान बनाएगा, संगीतज्ञ गुरु होगा तो अपने शिष्य को संगीतज्ञ बनाएगा। कोई गुरु किसी का गुरु होगा तो कहा जाता है कि गुरु भगवान होते हैं, गुरु ईश्वर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं, ईश्वर में रूपांतरित करते हैं, शिव से एक में करते हैं।